हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. In Haber process, 30 liter of dihydrogen and 30 liter of dinitrogen were taken for reaction which yielded only 50% of the expected product. What will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition in the end? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सवाल जो है ये स्टोइशियोमेट्री का सवाल है. स्टोइशियोमेट्री यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास हेबर्स प्रोसेस कहा गया है, तो हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन क्या होगी बच्चों? वहां पे नाइट्रोजन यानी N2 रिएक्ट करेगा 3H2 के साथ और फॉर्म करेगा 2NH3. अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, एट प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के वॉल्यूम के. तो हम इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे डायरेक्टली रिलेशन निकालेंगे वॉल्यूम का. तो यहाँ पर 1 मोल है, इसका इसका 3 मोल है और इसका 2 मोल है. इतना ही मोल हमें मिला हुआ है, राइट? स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से देख रहे हैं तो इतना ही दिख रहा है हमें. यानी कहने का मतलब 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाएगा. अब इसका वॉल्यूम के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं. तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम के साथ रिलेट कर देना. इसका मतलब इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और उसका 2 वॉल्यूम बनाएगा. यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में अब देखो क्या दिया हुआ है वो समझते हैं. गिवन है हमारे पास, आप देखो 30 अगर आपके पास लीटर, इसको गिवन को छोड़ो अभी, पहले यहाँ पे ये समझो कि 30 लीटर अगर हमारे पास H2 गिवन है तो इसके लिए बच्चों हमारे पास 10 लीटर नाइट्रोजन होना चाहिए ताकि वो उसके साथ रिएक्ट करके 20 लीटर अमोनिया बनाए. ठीक है, तो हमने ये नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन निकाला. अब हम गिवन वाले देखेंगे. गिवन है हमारे पास ये भी 30 लीटर है और ये भी 30 लीटर है. अब इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों. तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हमारा 30 ml हाइड्रोजन है, इसी के बेसिस पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा. क्योंकि अब देखो 30 ml के लिए 10 ml नाइट्रोजन का ही हमें जरूरत है. 30 लीटर हाइड्रोजन के लिए हमें 10 लीटर नाइट्रोजन की ही जरूरत है. बट यहाँ पर हमारे पास गिवन है 30 लीटर नाइट्रोजन, तो ज्यादा है ना, नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा गिवन है. अब देखिए जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50% ईल्ड ही मिल रही है हमें प्रोडक्ट की. तो 50% ईल्ड मिलने का मतलब क्या हुआ कि अगर देखो 30 लीटर हाइड्रोजन अगर हमारा रिएक्ट कर रहा है बच्चों तो एक्सपेक्टेड ईल्ड हमारी कितनी है? 20 लीटर. 20 लीटर ही तो मिलना चाहिए, है ना? बट हमारे पास 50% ईल्ड है. तो सिंस yield is yield is 50%, 50%, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ NH3 वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म्ड विल बी हाफ ऑफ 20 लीटर, यानी 10 लीटर. 10 लीटर अमोनिया ही तो बना होगा ना. अब बहुत ही आसान हो गया हमारा क्वेश्चन. कैसे? तो देखिए बच्चों, अगर हमें फिर से इक्वेशन की बात करते हैं, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, ठीक है, मोल और वॉल्यूम का रिलेशन हमने निकाल दिया है. हमारे पास मिल गया है 10 लीटर अमोनिया. 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए हमें कितना चाहिए होगा हाइड्रोजन? 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए, क्योंकि देखो 20, इसको सिंपल इस तरह से अगर हम लिखें, मोल वाला रिलेशन लिखें, तो हमने ये लिखा कि इसका 30 लीटर इसके 10 लीटर के साथ रिएक्ट करके इसका 20 लीटर बनाएगा. बट हमारे पास अभी क्या है बच्चों? हमारे पास 10 लीटर बन रहा है ये. तो इसका हमें कितना चाहिए होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन चाहिए होगा 15 लीटर और नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा? 5 लीटर. तो इतना ही कंज्यूम हुआ है. 5 लीटर नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ है, 15 लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है और 10 लीटर अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है. तो अब मिक्सचर में आफ्टर रिएक्शन कितना हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 30 लीटर में से 15 लीटर कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 15 लीटर लेफ्ट, है ना, इतना बच गया ये. उसके बाद नाइट्रोजन कितना होगा? हमारे पास 30 लीटर दिया हुआ है, उसमें से 5 ही लीटर कंज्यूम हुआ है.
तो ये कितना हो जाएगा 25 लीटर लेफ्ट, और NH3 हमने निकाला अभी, कितना लीटर फॉर्म हुआ है, ये 10 लीटर फॉर्म हुआ है, फॉर्म। तो कंपोजिशन लास्ट में क्या है, हमसे लास्ट की कंपोजिशन पूछी गई थी, तो H2 हमारे पास 15 लीटर होगा, N2 हमारे पास 25 लीटर होगा, और NH3 हमारे पास 10 लीटर होगा। यही पूछा गया था हमसे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।